मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर इंतकाल कर गया, आज हमारी तिजारतों का हाल। मुझे बताएं, 1 करोड़ की रास है एक बंदे के पास, कारोबार होता है कि उससे कि नहीं हो सकता? आप सियाने ताजर है, मैं तो नहीं, मुझे बताएं करोड़ से होता है कि नहीं? तो वो जो 1 करोड़ उसने लोन ले लिया है और बैंक से, वो किस लिए लिया है बताएं? क्या तमाशा लगा हुआ है? किस चक्कर में पड़े हुए हैं? सूद का धंधा उरूज पे है, नाजायज माल उरूज पे है। हम लोगों ने हर आदमी, मैं बैंक के साथ कारोबार तरोड़ मरोड़ के, जी मैं वो फतवा देखा था, वो चीज भाई बजा। जब 1 करोड़ रुपए का तेरे पास रास थी, तू उससे कारोबार कर रहा था, माना क्या था, जरूरत क्या थी, हाजत क्या थी, कौन सी भूख थी, ये तूने रब रसूल की रेट को चैलेंज कर दिया है। तू सूद जैसी लानत में गिरफ्तार हो गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 मर्तबा मां से जिना करने वाला बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं जितना 1 लुकमा सूद का लेने वाला बुरा है। इतना सख्त हुक्म कुरान ने बयान, और कुरान मजीद ने कहा अगर सूद नहीं छोड़ना फज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह व रसूलिही, तैयारी कर लो, फिर अल्लाह भी तुमसे जंग करेगा, उसका नबी भी तुमसे जंग करेगा। तगड़े हो जाओ, तैयारी कर लो। और यहां सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद नमाज भी हो रही है, हज भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, 2 4 5 भैंसे ला के और जनाब बच्चे ला के कुर्बानियां भी हो रही हैं, सारे चक्कर साथ साथ चलाए हुए हैं। 6 मालादारत। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, तिजारत वो वाली करो जिसमें अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। माल कमाना बुरा नहीं, जायज पैसा बुरा नहीं, जितना मर्जी चाहे कमाओ, लेकिन तुम तो अल्लाह को भूल गए हो। तुमने तो हलाल हराम की तमीज ही नहीं की। तुमने तो राह खुदा में खर्च करने की बारी आई है तो बुखल से काम लिया है, कंजूसी से काम लिया है। तुमने तो इसको बड़ा हल्का जाना है, रब को देने की बारी आई तो तुम हिसाब करने लग गए। हजरत अस्मा कहती है मैंने चंद दिनार गिन के हुजूर को दिए, यार सुल्ला ये कबूल कर ले। 2 3 दफा गिने, हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे अस्मा अल्लाह की राह में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। हुजूर क्या करूं? फरमाया उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू गिनने लग गई है, अल्लाह को दे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर था, कयामत के दिन अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, जन्नत दे दी, अल्लाह माफ कर देगा। तो ताजर कहेगा या अल्लाह मैं तो दुनियादार था, किस बरकत से माफी हुई? तो रब फरमाएगा तेरी तिजारत की बरकत से। माफी किस वजह से मिल गई? नमाज रोजे हज की बात नहीं फरमाई, फरमाया तेरी यार या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया तू बता, तू जब कहता था वो तेरा मुलाजम जाता था लोगों से पैसे लेने, वसूली कर दे, तो तू उनसे कहता था जिसके पास हुए ले लेना, और जो मजबूर हुआ उसे टाइम दे देना। तू क्यों कहता था? कि या अल्लाह इसलिए कि तेरे बंदे मजबूर थे। फरमाया तू दुनिया में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, मैं आज तेरा ख्याल रखूंगा। तिजारत ने जन्नत दे दी, तिजारत ने जन्नत दे दी। हम आसानी नहीं करते, नरमी नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है चौधरी साहब सूट लैन गए थे, उन्होंने आंदे ने आ जान के पैसे तुसी लै जाओ, कातों आ जाएंगे, अगला लेके आया, नाल क्रेडिट कार्ड जेब में है, वो चेक बुक है और कई उसने चीजें रखी हुई, उन्होंने तू ले जा। और गरीब औरत बेचारी, उसकी बच्ची की शादी है, माड़ी है ना बीबी, वो दुकान पे चढ़ी और उसने कहा वो वाला सूट दे, तेरे वाला नहीं, ये अम्मा तेरे, खुदा से डर, अल्लाह से डर। तू कपड़ों में बंदों को तोलता है, तू जेबों में लोगों को तोलता है, तू लोगों को वजन करता है उनका। अम्मा तेरे वाला नहीं, तू को छोटी गल कर, डर अल्लाह से। तू लोगों का वजन बनाएगा, वजन बनाने वाला मेरा रब है, ताकतें देने वाला मेरा। हमने मालिक दुकान के किराएदार होते देखे हैं, और हमने बड़े बड़े ताजर यहाँ तजारत करते थे, उन दुकानों पे मुलाजमत करते देखे हैं। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते या तख्त बिठावे। अपनी जिंदगी में तजारत कर उस रंग की कि तजारत तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे।